हेलो दोस्तों। देखिए, मार्केट के अंदर पिछले 6-7 महीने से गिरावट चल रही थी। अभी मार्केट के अंदर थोड़ी सी तेजी आई है और अभी आने वाले समय में ये जो समय चल रहा है इसके अंदर दोबारा से गिरावट आने के चांसेस हैं। थोड़े से टाइम के लिए आएगी लेकिन गिरावट आएगी। अब वो गिरावट होगी कितने की? 1000 पॉइंट से लेकर 1500 पॉइंट्स तक की हो सकती है। जब ये जो मूवमेंट आएगा आपका इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, जब कॉन्फ्लिक्ट होगा, भले छोटा हो या बड़ा हो, तो मार्केट के अंदर गिरावट आनी तय है। अगर छोटा कॉन्फ्लिक्ट होगा तो देखिए छोटी गिरावट आएगी, 500-600 पॉइंट्स की हो सकती है, 700 पॉइंट्स की हो सकती है, मतलब छोटे कॉन्फ्लिक्ट में 1000 पॉइंट से नीचे रहेगी। और अगर बड़ा कॉन्फ्लिक्ट आता है तो उस कंडीशन में 1500 पॉइंट से ऊपर भी जा सकती है निफ्टी 50 के अंदर गिरावट। अभी के समय में 24,300 के आसपास जो है निफ्टी 50 हमारा चल रहा है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, बहुत सारे लोगों का ऐसा खुराफाती दिमाग होता है, वो ये सोचते हैं कि भाई हम क्या करते हैं, मार्केट के अंदर ना जब हाई पे है तब हम क्या करते हैं, म्यूचुअल फंड्स की जितनी भी स्कीम्स हैं उसको बेच देते हैं। ठीक है, बेच देंगे तो वो क्या करेंगे, वो समय में प्रॉफिट बुक हो जाएगा और उसके बाद वो क्या करेंगे, जब सस्ती हो जाएगी तब वो मार्केट के अंदर दोबारा से खरीद लेंगे यूनिट्स। तो इस तरीके से वो कहते हैं कि भाई हम वहां पे प्रॉफिट बुक कर लेंगे और उसके बाद जब सस्ता हो जाएगा तो प्रॉफिट दोबारा से, जितना भी प्रॉफिट बुक करा था, प्रॉफिट निकाल के जो प्रिंसिपल अमाउंट थी दोबारा से हम उससे सस्ते में खरीद लेंगे। अब अगर इस तरीके से देखा जाए तो उनका जो फैक्ट है वो बिल्कुल ठीक है कि भैया हाई में बेच दो और लो में खरीद लो, लेकिन एक्चुअल में क्या ये काम करता है? साथ में एक चीज और आपको बता दूं कि मार्केट के अंदर कल से देखिए सोमवार स्टार्ट हो रहा है और जो आने वाला हफ्ता है पूरा का पूरा वो काफी ज्यादा क्रूशियल होने वाला है और इसके अंदर आपको थोड़े से डाउनफॉल भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें हुई हैं पिछले हफ्ते में जिसका इंपैक्ट आपको आने वाले सोमवार से शुक्रवार के बीच में देखने को मिलने वाला। तो सबसे पहले बात करते हैं उन लोगों की जो कि भैया लमसम वगैरह करने के चक्कर में बैठे हुए थे, जो कि डाउनफॉल ढूंढ रहे थे, बॉटम ढूंढ रहे थे। अभी तक उनको बॉटम जो था वो मिल नहीं पाया। बॉटम बना था लेकिन उसका वो फायदा नहीं उठा पाए और अब वो जो अपॉर्चुनिटी निकल के आएगी उसका फायदा उठाना चाहते हैं। एक तो वो वीडियो में बने रहे और दूसरा सबसे पहली बात, वो जो खुराफाती दिमाग वाले लोग थे जो कि प्रॉफिट बुक करके सस्ते में खरीदना चाहते थे, उनके लिए सबसे पहले बात करते। तो वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, बेल के आइकन को दबा दीजिएगा और साथ में अगर अभी तक आपने हमारे चैनल पे भैया अपना प्यार नहीं दिखाया है तो भैया दिखाते रहिएगा और साथ में हमारे जितने भी वीडियोस हैं भैया उनको भी अपना प्यार देते रहिएगा। तो सबसे पहले उनकी बात करते हैं। देखिए, एक चीज आप क्लियर रखिएगा, अगर कोई भी मार्केट का एक्सपर्ट है तो अगर वो ये बात कहता है कि भैया हम महंगे में बेच देंगे सस्ते में खरीद लेंगे, तो ये सब चीजें बातें समझ में आती। लेकिन देखिए, आप और हम जो है ना, हम लोग हैं नॉर्मल इंडियन पीपल्स, जिनको मतलब 100 में अगर 100 लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, 100 में से 99 लोग ऐसे होंगे जिनको ये पता नहीं चलेगा कि भाई मार्केट का हाई कब आएगा। क्या ये जो चल रहा है ये समय हाई है? मतलब मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब जो भी समय हाई का चलता है क्या ये एक्चुअल में हाई है, और हाई होने के बाद मार्केट कब गिरेगी और किस पॉइंट तक जाएगी और मुझे यहाँ पे खरीदना है नहीं खरीदना। अगर यही गाइड कर, मतलब आप समझ लीजिए यही अगर पढ़ना आ जाए किसी को या निकालना आ जाए तो भाई फिर मार्केट के अंदर इतना पैसा बनाएगा ना वो, कि वो ना अच्छे अच्छे इंसानों को जो करोड़पति और अरबपति बैठे हैं उनको भी पीछे कर देगा। देखिए, सबसे पहली बात, अगर कोई भी ये चीज सोच रहा है ना तो सबसे बड़ी मूर्खता की वो बात, मार्केट के अंदर ना तो आप बॉटम को खोज पाओगे ना ही आप उसका हाई खोज, ठीक है ना, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको एक्चुअल में बेचना कब है, आपको ये कभी समझ में नहीं आएगा। अच्छा, और सबसे बड़ी बात यह है, ये जो डाउनफॉल आता है हर साल तो आता नहीं है, 6 महीने में तो आता नहीं है, 4-5 साल में, 3 साल में एक बार आता है, और कौन से साल में आ जाएगा ये भी नहीं पता। अब इस साल में जैसे 2024-25 में डाउनफॉल चल रहा है, अब पता नहीं है 27 में आएगा, 28 में आएगा, 29 में आएगा या फिर 30 में आएगा, किसी को नहीं पता वो डाउनफॉल कब आएगा, या आएगा ही नहीं, 5 साल बाद ही आएगा, कुछ नहीं कह सकते इस बारे में। तो इन सब चीजों के ऊपर दिमाग लगाना बिल्कुल बेवकूफी है। दूसरी बात, अगर कोई ये सब चीजें करके सोचता भी है ना तो भी कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि एक तो वो जो मार्केट का जो हाई है वो खोज नहीं पाएगा। चलिए वो घूम फिर के जैसे तैसे करके सोच भी लेता है कि चलो ये हाई है, मैंने बेच दिए, सारे यूनिट्स उन्होंने निकाल भी दिए, तो फिर बॉटम समझ में नहीं आएगा कि भैया बॉटम कैसा है। और इन सब चीजों के चक्कर में उनको पता नुकसान क्या होगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन देना पड़ेगा, जो कि आपको पता है कितना है। अब हमारा जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो भी बढ़ गया भैया, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया है। दूसरी बात, एग्जिट लोड देना पड़ेगा, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारी स्कीम्स अगर वो खरीदते हैं तो हो सकता है कि भैया उनके अंदर जो एनएवी हो वो बढ़े ही ना, एनएवी वही के वही स्थिर रहे, हो सकता है उसके अंदर नुकसान हो जाए, पता चले वो उल्टा गिर गया। तो देखिए, इन सब चीजों के अंदर बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना चाहिए। अगर आप एक्चुअल में
जो स्टॉक मार्केट के अंदर क्रैश आता है, बड़ा क्रैश आता है, अगर उसमें एक्चुअल में फायदा उठाना चाहते हैं ना, तो अब जो मैं बातें बता रहा हूं उस चीज का ध्यान रखिए, जो कि आपको फायदा करेगी एक्चुअल में। सबसे पहली बात, मार्केट के अंदर जब गिरती है तो घबराना नहीं, बस ये चीज ध्यान रखिएगा। मार्केट के अंदर अगर आप घबरा रहे हैं तो म्यूचुअल फंड आपके लिए नहीं है, स्टॉक मार्केट आपके लिए नहीं है, आप उससे आइए नहीं, उनके अंदर एंट्री लीजिए मत, एफडी में चले जाइए। और अगर आपने दिल पक्का कर लिया और आप आ गए हैं, तो उस कंडीशन में आपको करना क्या है, अपनी एसआईपी, भले आपकी एसआईपी 500 रुपए की हो या आपकी एसआईपी 50,000 रुपए महीना की हो, आपको अपनी एसआईपी की वैल्यू घटानी नहीं है। आपको अपनी जो एसआईपी है, जब मार्केट बिल्कुल डाउन हो रही है तब की बात कर रहा हूं मैं, एक तो आपको अपनी एसआईपी की वैल्यू घटानी नहीं है, बंद नहीं करनी है, पॉज नहीं करनी है कि आप सोच रहे हैं मार्केट गिरती जा रही है तो मैं एसआईपी की वैल्यू घटा दूं या पॉज कर दूं, बिल्कुल भी नहीं करना है, ये काम नहीं करना। दूसरा, जब आपको देखे कि भैया मार्केट काफी सस्ती हो रही है, तो आप अपनी एसआईपी के अंदर जो आपके पास एक्स्ट्रा मनी आती है, बोनस का पैसा मिल गया, कहीं से ऐसा इधर उधर से पैसा आ गया, आपके पास सेविंग में पड़ा है, आपको पैसे की जरूरत नहीं है, उससे आप क्या करें, एक्स्ट्रा यूनिट्स खरीद लें। जो अभी आपकी म्यूचुअल फंड की स्कीम चल रही है उसके अंदर वो पैसा डाल के और एक्स्ट्रा बाइंग कर लें, जिसके अंदर से आपको जो सस्ते एनएवी के अंदर और यूनिट्स मिल जाए म्यूचुअल फंड्स की। ये आप काम करें, ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। दूसरी बात, साथ में जो हाई होता है ना, हाई, उसके अंदर मार्केट कोशिश कीजिए कि एक बार के लिए जब हाई हो तो भैया आप एक बार के लिए, अगर आपको 1-2 महीने के लिए एसआईपी रोकनी है तो आप एक बार के लिए फिर भी रोक सकते हैं, लेकिन जब सस्ता हो ना, मार्केट क्रैश में चल रहा हो, तब कभी बदना करें। साथ में एक आपको चीज बताना चाहता हूं कि जब मार्केट डाउन होती है बिल्कुल, तो भैया गलती से भी अपने जो पोर्टफोलियो है उसके अंदर से आपको बिल्कुल भी पैसा नहीं निकालना है, एग्जिट नहीं करना है, उसमें से कोई चीजें भी विड्रॉ नहीं करनी है, कोई भी यूनिट्स जो है सेल नहीं करनी है। उससे करेंगे तो आपको डबल नुकसान, ठीक है ना। और साथ में अगर ये एक्टिविटी आपको करनी भी है, थोड़ा बहुत पैसे की जरूरत है, तो जब मार्केट हाई होती है तब आप निकाल। तो इन सब चीजों का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, बिल्कुल ध्यान। लेकिन लोग पता क्या करते हैं, इसका उल्टा करते हैं। जब मार्केट चढ़ी होती है तब एसआईपी बढ़ा देते हैं, तब और ज्यादा खरीदते हैं। जब हाई एनएवी है, मार्केट हाई पे है, तब हर सारे काम करेंगे, लेकिन जब सस्ता है तब नहीं करेंगे। अब दूसरे क्वेश्चन का जवाब देता हूं कि भैया क्या जो लोग अभी भी म्यूचुअल फंड के अंदर मौका ढूंढ रहे हैं, तो भैया आने वाले 10 दिन के अंदर उनको एक मौका मिल सकता है। जब भी इंडिया रिटेलिएट करेगा पहलगाम आतंकवादी हमले का, जब वो जवाब देगा, तब मार्केट के अंदर करेक्शन आएगा, तो आपको मौका मिलेगा, पक्की बात है, ठीक है। और उसके अलावा ये जो 90 दिन का जो रेसिप्रोकल टैरिफ का जो पॉज लगा हुआ है, जब ये 90 दिन खत्म होंगे तब भी आपको थोड़ा सा मौका मिलेगा, क्या करने का, एड ऑन करने का, लमसम मेरा करने का, आप तब कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सोचेंगे पहले वाला जो मौका मिल जाएगा आपको 21,900 पे जो बॉटम बना था, आपको दोबारा से वो मौका मिल जाएगा, तो देखिए मुश्किल है वो मौका दोबारा में, ठीक है। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। साथ में चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो यार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्या कर रहे हैं, सब्सक्राइब करना दोस्तों बिल्कुल फ्री है। और डेली वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि आपको सारी वीडियोस एक ही चैनल पे हमारे मिलती रहे। जय